हेलो गाइस, आई एम गुरजीत फ्रॉम दक्ष अकेडमी लाडवा। सो बच्चों, आज हरियाणा जीके की मैराथन क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। हरियाणा जीके जिसकी इंपॉर्टेंस आप सभी जानते हो, क्योंकि एचएससी के अंडर जितने भी एग्जाम आते हैं उसमें हरियाणा जीके बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो क्लास है इसमें आपको 200 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे विद बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। और आई एम श्योर कि आपके अपकमिंग एग्जाम जितने भी होंगे उसके लिए ये वीडियो जो है बहुत बेनिफिशियल होगी। और हमारे इस प्रयास को सफल बनाने के लिए, इसको सक्सेसफुल बनाने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हरियाणा में जहाज कोठी कहाँ पर है? सबसे पहले तो आपने याद रखना है कि इसे जहाज कोठी क्यों नाम दिया गया है, क्योंकि इसकी जो शेप है, इसका जो आकार है वो कैसा है? जहाज जैसा है, इसलिए इसे क्या बोला गया है? जहाज कोठी बोला गया है। और ये कहाँ पर है? हिसार के फिरोज शाह पैलेस कॉम्प्लेक्स में है। हिसार के फिरोज शाह पैलेस कॉम्प्लेक्स में है। और इसे जो जहाज कोठी है, अगर क्वेश्चन आता है कि किसका निवास स्थान, ये जॉर्ज थॉमस का निवास स्थान था। अब देखो, जब जॉर्ज थॉमस ने इसे अपना निवास स्थान बनाया, उससे पहले क्या था? ये जैन मंदिर थे। यहाँ पे क्या बने हुए थे? जैन मंदिर थे। लेकिन अब जो है एट प्रेजेंट इसे फिर दोबारा से क्या नाम दे दिया गया है? दिगंबर जैन मंदिर इसको नाम दे दिया गया है। किसे? जहाज कोठी को। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि जैसे जॉर्ज थॉमस की अगर हम बात करें, जॉर्ज थॉमस ने अपनी कैपिटल किसे बनाया था? अपनी कैपिटल, अपनी राजधानी किसे बनाया था? हांसी को बनाया था। तो और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गुरु गोविंद सिंह जी का ननिहाल हरियाणा में किस स्थान पर है? तो गुरु गोविंद सिंह जी जो सिखों के 10वें व अंतिम गुरु थे, उनका ननिहाल हरियाणा में कहाँ पर है? लखनौर साहिब में है। और ये जगह कहाँ पर पड़ती है? अंबाला में पड़ती है। अंबाला का एक गांव है लखनौर साहिब। तो यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह जी का ननिहाल, यानी कि इनकी मदर का नाम माता गुजरी, इनकी मदर का नाम ये कहाँ से थी? ये लखनौर साहब से थी। और अगर पिता की बात करते हैं, गुरु गोविंद सिंह जी के पिता का क्या नाम? गुरु तेग बहादुर जी, जो सिखों के 9वें गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में। अगर इनके जन्म स्थान की बात करें, जन्म कहाँ पर हुआ था? पटना साहिब जो बिहार में पड़ता है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह जी की अगर हम बात करें, इनके उत्तराधिकारी के बारे में अगर बात करें कि गुरु गोविंद सिंह जी का उत्तराधिकारी कौन बना, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह जी ने गद्दी को खत्म कर दिया था, यानी कि गद्दी सिस्टम समाप्त करके अपना उत्तराधिकारी किसे बनाया था? गुरु ग्रंथ साहिब को अपना उत्तराधिकारी बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गुरु गोविंद सिंह जी ने किस पंथ की स्थापना की थी? तो गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की। कब की थी? 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी आश्रम की नींव हरियाणा में कब और कहाँ पर रखी गई? तो महात्मा गांधी आश्रम की नींव हरियाणा में पलवल में रखी गई। और किसने रखी थी? कब रखी थी? 2 अक्टूबर 1938 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी आश्रम की नींव कहाँ पर रखी थी? पलवल में रखी थी। अब पलवल में महात्मा गांधी आश्रम की नींव क्यों रखी गई? क्योंकि जब रोल्ट एक्ट के विरोध में महात्मा गांधी 10 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी रोल्ट एक्ट के विरोध में मुंबई से कहाँ पर जा रहे थे? लाहौर जा रहे थे। तो पलवल रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी की पहली गिरफ्तारी हुई थी। इसलिए पलवल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किस आश्रम की स्थापना की? महात्मा गांधी आश्रम की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महर्षि वाल्मीकि संस्कृत यूनिवर्सिटी हरियाणा में कहाँ पर है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महर्षि वाल्मीकि संस्कृत यूनिवर्सिटी हरियाणा के किस गांव में पड़ती है? मुंदड़ी गांव में पड़ती है। और ये कहाँ पर पड़ता है? कैथल में पड़ता है। और अगर इसकी स्थापना की बात करें तो 24 अक्टूबर 2015 को इस यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी। और मुंदड़ी गांव से एक क्वेश्चन और बनता है, लवकुश तीर्थ। अगर क्वेश्चन आता है कि लवकुश तीर्थ हरियाणा में कहाँ पर है, तो कहाँ पर पड़ते हैं? मुंदड़ी गांव में ही पड़ता है लवकुश तीर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में
पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट कब बनाया गया था? हरियाणा में पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट कब बनाया गया था? 1989 में बनाया गया था। और ये बात आपने याद रखनी है, हरियाणा नॉर्थ इंडिया का पहला स्टेट है जिसमें पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट बनाया गया था। अगर क्वेश्चन आता है कि उत्तर भारत का पहला स्टेट कौन सा है जिसमें पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट बनाया गया, तो हरियाणा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे अगर हम साउथ की बात करते हैं कि साउथ में कौन सा स्टेट है जिसमें पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट बना था, तो तमिलनाडु जो है वो साउथ का है। और इसमें कब बनाया गया था? 1948 में बनाया गया था। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ पर है? राष्ट्रीय पुस्तकालय भारत में कहाँ पर है? कलकत्ता में है। उसके बाद एक क्वेश्चन और आता है, जैसे केंद्रीय पुस्तकालय, केंद्रीय पुस्तकालय हरियाणा में कहाँ पर है? तो केंद्रीय पुस्तकालय हरियाणा में कहाँ पर है? अंबाला में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1957 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ब्रजभाषा के प्रसिद्ध हरियाणवी कवि का नाम क्या है? अब देखो यहाँ पे बात किसकी आ रही है? ब्रजभाषा, भाषा तो ब्रज है और हरियाणवी कवि का नाम क्या है? तो हरियाणवी कवि जो ब्रजभाषा के जो श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं उनका क्या नाम है? महाकवि सूरदास। और सूरदास जी जन्मांध थे और ये कृष्ण भगत थे, यानी कि कृष्ण की जो बाल लीलाएं हैं उनकी इन्होंने अपने काव्य के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया। और अगर इनके जन्म स्थान की बात करें, इनका जन्म हुआ था सीही, और कहाँ पर पड़ता है? फरीदाबाद में। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है कि सूरदास का जन्म स्थान हरियाणा में कहाँ पर पड़ता है? सीही, जो पड़ता है फरीदाबाद में। और अगर इनके गुरु का नाम पूछा जाए, इनके गुरु का नाम वल्लभाचार्य है। और अगर क्वेश्चन आता है कि सूरदास जी की रचनाएं, सूरदास जी की रचनाएं कौन कौन सी? सूरसागर, सूरसागर, सूरसावली, सूरसावली और साहित्य लहरी, इनकी प्रसिद्ध 3 रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 2 टाइप से आपके पास आता है, लेकिन दोनों बार जो है इसका आंसर अलग होगा। अगर क्वेश्चन आता है, महात्मा बुद्ध की 2 संपूर्ण मूर्तियां हरियाणा में कहाँ से मिली? यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? 2 संपूर्ण मूर्तियां कहाँ से मिली हरियाणा में? तो क्वेश्चन आएगा नौरंगाबाद। और कहाँ पर पड़ता है? भिवानी में पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध की मूर्ति। अगर क्वेश्चन आता है कि महात्मा बुद्ध की मूर्ति कहाँ से मिली, तो ये ब्राह्मणवास कहाँ पर पड़ता है? रोहतक में पड़ता है। देखो, अगर संपूर्ण मूर्तियों की बात करें तो कहाँ से? नौरंगाबाद, भिवानी से। और अगर महात्मा बुद्ध की मूर्ति की बात करें तो कहाँ से मिली है? ब्राह्मणवास। उसके बाद है महात्मा बुद्ध की अगर बात करें, इसे क्या बोलते हैं? लाइट ऑफ एशिया। लाइट ऑफ एशिया के नाम से किन्हें जाना जाता है? महात्मा बुद्ध को माना जाता है। नेक्स्ट है, अकबर ने सिक्के ढालने की टकसाल हरियाणा में कहाँ लगाई थी? तो अगर हरियाणा की बात करते हैं, वैसे तो अगर भारत की बात करें, फतेहपुर सीकरी में अक्सर जो अकबर है उसने सिक्के ढालने की जो टकसाल लगवाई थी। लेकिन अगर हरियाणा की बात करें, हरियाणा में कहाँ लगाई थी? नारनौल महेंद्रगढ़ में। नारनौल महेंद्रगढ़ में सिक्के डालने की जो है वो टकसाल लगवाई थी। और अगर नारनौल की बात करें, एक क्वेश्चन आता है कि जैसे शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी के बारे में नारनौल से क्वेश्चन आता है। शेरशाह सूरी का बचपन हरियाणा में कहाँ पर बीता? तो कहाँ पर बीता? नारनौल में बीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये 3-4 क्वेश्चन बच्चे अलग अलग टाइप से पूछ लिए जाते हैं। जैसे घन वाद्य यंत्र इनमें से कौन सा है, या फिर कौन से होते हैं घन वाद्य यंत्र? घन वाद्य यंत्र को आघात वाद्य यंत्र भी बोलते हैं, ये आपने अच्छे से याद रखना है। जो घन वाद्य यंत्र है उन्हें क्या बोला जाता है? आघात यंत्र भी बोला जाता है, आघात वाद्य यंत्र। और इनमें से कौन से होते हैं? जैसे चिमटा है, खड़ताल है या फिर मजीरा, इन्हें क्या बोला जाता है? घन वाद्य यंत्र बोला जाता है। अगर वाद्य यंत्रों की बात करें तो जो भरत मुनि है जिन्होंने क्या लिखा है? नाट्य शास्त्र लिखा है। उन्होंने वाद्य यंत्र 4 तरह के बताए हैं, 4 प्रकार के। एक तो घन वाद्य यंत्र है, एक सुशिर वाद्य यंत्र है, एक अवनद वाद्य यंत्र है और एक कौन से है? तार वाद्य यंत्र। इनमें क्या क्या डिफरेंट होता है, क्या क्या डिफरेंस होता है, किस टाइप के होते हैं? अब जैसे घन वाद्य यंत्र की अगर हम बात करें, घन वाद्य यंत्र कैसे होते हैं? ये यानी कि सॉलिड होते हैं, सॉलिड यानी कि किसी मेटल से बने होते हैं। अगर किसी मेटल की बात करें तो ये ज़्यादातर किससे बने होते हैं? ये कांसे से बने होते हैं। किससे? ये कांसे से बने होते हैं और ये ठोस होते हैं, इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है?
घन वाद्य यंत्र बोला जाता है और इनमें क्या आते हैं, चिमटा है, खड़ताल है और मजीरा। नेक्स्ट है सुशिर। सुशिर वाद्य यंत्र कौन से होते हैं, यानी कि जो वायु, जिन्हें हम कैसे बजाते हैं, मुख की वायु से जिन्हें बजाया जाता है, वे कौन से होते हैं, सुशिर वाद्य यंत्र। और इनमें कौन कौन आते हैं, जैसे शहनाई है, बांसुरी है, बीन है, ये सारे बजाए जाते हैं। नेक्स्ट है अवनद या फिर चमड़े के वाद्य यंत्र। इन्हें क्या बोला जाता है, अवनद या फिर चमड़े के वाद्य यंत्र। और ये कैसे, ये कौन कौन से होते हैं, जैसे तबला है, ढोलक है, ड्रम है। और ये कैसे बजते हैं, इन्हें या तो हाथ से पीट कर बजाया जाता है या फिर किससे, छड़ी से बजाया जाता है। जैसे तबला है, देखो तबला हाथों से बजता है, ढोलक है, ड्रम है। नेक्स्ट है तार वाद्य यंत्र। ऐसे वाद्य यंत्र जिनमें तार लगी होती है उन्हें क्या बोलते हैं, तार वाद्य यंत्र। जैसे एक तारा है, संतूर है, सरोद है, सितार है, ये सारे कौन से होते हैं, तार वाद्य यंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 2011 की जनगणना की अगर हम बात करें, देखो अभी तो जो है सेंसस वो हुई नहीं, क्योंकि जो हमारी नेक्स्ट सेंसस होगी वो 2021 में होगी। तो 2011 की अगर सेंसस की हम बात करें, 2011 की जो जनगणना हुई थी, हरियाणा की कौन सी जनगणना थी, तो हरियाणा की वो 5वीं जनगणना थी। कैसे 5वीं जनगणना थी, क्योंकि जो हरियाणा है वो कब बना था, 1966 में अलग हुआ था पंजाब से, क्योंकि 1966 में तो पंजाब के साथ हरियाणा की जनगणना हो चुकी थी। लेकिन यहाँ पे अगर क्वेश्चन आता है कि पहली जनगणना कब हुई थी हरियाणा की, तो 1971 में हुई थी। उसके बाद अगर 2011 की जनगणना हम इंडिया की बात करें कि इंडिया में जो है 2011 की जो जनगणना थी वो कौन सी थी, तो 15th थी, यानी कि 15वीं जनगणना थी 2011 में जो हुई थी भारत की। और अगर क्वेश्चन आता है कि स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना थी 2011 की, तो 7वीं जनगणना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की प्रथम जनगणना, जो बार बार एग्जाम में आता है, नेशनल जीके का क्वेश्चन है। भारत की पहली जनगणना कब हुई थी, 1872 में हुई थी। और अगर क्वेश्चन आता है किस गवर्नर के टाइम में हुई थी, तो लॉर्ड मेयो के टाइम में हुई थी भारत की पहली जनगणना। उसके बाद अगर क्वेश्चन आता है कि भारत की नियमित जनगणना कब हुई थी, क्योंकि पहले नियमित नहीं थी, पहली बार जो नियमित जनगणना हुई थी यानी कि 10 साल के बाद, कब, 1881 में, 1881 में हुई थी। और किस गवर्नर के टाइम में हुई थी, लॉर्ड रिपन के टाइम में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है, तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है, 11 जुलाई को मनाया जाता है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। उसके बाद स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन क्या कहलाता है, डेमोग्राफी। डेमोग्राफी किसे बोलते हैं, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन को, यानी कि जिसमें क्या आती है, जनसंख्या की गणना की जाती है, उसे क्या बोला जाता है, डेमोग्राफी बोला जाता है। हरियाणा का पहला खाद्य बैंक कहाँ पर खुला, हरियाणा का पहला खाद्य बैंक कहाँ पर खुला था, गुरुग्राम में खुला, गुरुग्राम में था। और अगर क्वेश्चन आता है कि कब खुला था, 11 नवंबर 2013 को हरियाणा का पहला खाद्य बैंक गुरुग्राम में खुला था। ये तो हरियाणा की बात है। अगर हम बात करें देश का पहला खाद्य बैंक कहाँ पर खुला, दिल्ली में खुला था। और कब खुला था, 2012 में खुला था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है कि विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है पूरे विश्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा का प्रथम अन्नपूर्णा एवं वस्त्र बैंक। देखो यहाँ पे तो आपने याद रखना है खाद्य बैंक, यहाँ पे किसकी बात आ रही है, अन्नपूर्णा एवं वस्त्र बैंक, यानी कि साथ में इसमें क्या आएगा, वस्त्र बैंक। कहाँ पर खुला था हरियाणा का, तो पानीपत में खुला था हरियाणा का पहला अन्नपूर्णा और वस्त्र बैंक। और अगर क्वेश्चन आता है कि कब खुला था, 17 अप्रैल 2017 को इसको खोला गया था पानीपत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में पहला गैस शवदाह, ये आपने बहुत अच्छे से याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हरियाणा में पहला गैस शवदाह, जिसे PNG शवदाह भी बोला जाता है, तो ये कहाँ पर खुला था, ये फरीदाबाद में खुला। हरियाणा का पहला गैस शवदाह जो कहाँ पर खुला है, वो फरीदाबाद में खुला। अब फरीदाबाद में खुला था, इसके क्या बेनिफिट हो सकते हैं इस गैस समाधान से, जो गैस समाधान है इसकी वजह से जैसे हमारे विदेशों में जो रिश्तेदार है वो कैसे देख सकते हैं, मोबाइल ऐप या फिर IP एड्रेस से इसे लाइव देखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
देश की प्रथम महिला, देश की पहली महिला जो हरियाणा वन विभाग के शीर्ष पद पर नियुक्त हुई। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देश की पहली महिला कौन है, यानी कि इससे पहले कोई महिला इस पद पर आसीन नहीं हुई, और उसका क्या नाम है? अमरिंदर कौर। अमरिंदर कौर देश की पहली महिला है जो हरियाणा के वन विभाग के शीर्ष पद पर नियुक्त हुई। और अगर क्वेश्चन आता है कब नियुक्त हुई थी, 30 अक्टूबर 2015 को ये इस पद पर नियुक्त हुई थी। कौन? अमरिंदर कौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पतंजलि का देश में प्रथम रेस्टोरेंट कहाँ पर खुलेगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, पतंजलि जो है वो किसके लिए जानी जाती है? स्वदेशी वस्तुओं के लिए जानी जाती है पतंजलि। इसमें जो है पतंजलि ने अपना जो पहला रेस्टोरेंट खोला है, और जिसका नाम भी कैसे रखा है? स्वदेशी शब्द के अकॉर्डिंग ही उसका नाम रखा है। इसका जो नाम है सबसे पहले आपने याद रखना है, पौष्टिक। इस रेस्टोरेंट का क्या नाम है? पौष्टिक रेस्टोरेंट इसका नाम रखा है। और कहाँ पर खुला? जीरकपुर में ये खुलेगा। और अगर क्वेश्चन आता है कि जैसे इसका नाम पौष्टिक रखा है, स्वदेशी शब्द के अकॉर्डिंग इसका नाम रखा गया है, और इसमें जो भोजन परोसा जाएगा वो भी कैसे? वो स्वदेशी तरीके से परोसा जाएगा, और पूरी तरह से शाकाहारी है। ये पूरी तरह से शाकाहारी रेस्टोरेंट खोला गया। कहाँ पर? जीरकपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिसार से हरिद्वार तक एक ट्रेन चलाई गई। हिसार से हरिद्वार तक एक ट्रेन चलाई गई, उसका क्या नाम है? तो इसका नाम आपने याद रखना है, गीता गंगा एक्सप्रेस इसको नाम दिया गया। देखो, हिसार यानी कि हरियाणा, और जो हरिद्वार है तो ये दो आध्यात्मिक जो शहर है, यानी कि दो आध्यात्मिक शहरों को जोड़ने के लिए जो ट्रेन चलाई गई उसका नाम भी क्या रखा गया है? गीता गंगा एक्सप्रेस रखा गया है। और ये कब चलाई गई? 30 नवंबर 2017 को इसे चलाया गया। इससे पहले भी एक ट्रेन चलाई गई थी 2016 में। 2016 में गीता जयंती के अवसर पर कौन सी ट्रेन चलाई गई थी? गीता जयंती मथुरा एक्सप्रेस। गीता जयंती मथुरा एक्सप्रेस ये ट्रेन चलाई गई थी। कब चलाई गई थी? 2016 में। और किसके अवसर पर चलाई गई थी? गीता जयंती के अवसर पर चलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीएम मनोहर लाल खट्टर ने जय जवान आवासीय योजना की आधारशिला कहाँ पर रखी थी? तो सीएम मनोहर लाल खट्टर ने, देखो यहाँ पे क्या शब्द आया है? जय जवान, यानी कि किसके लिए बनाई गई? ये किसके लिए योजना चलाई गई? जो भूतपूर्व सैनिक है उनके लिए। और कहाँ पर? बहादुरगढ़ में इसकी आधारशिला रखी। और ये किसके लिए है? भूतपूर्व सैनिकों के लिए। और इसमें क्या है? 5 एकड़ में लगभग 500 फ्लैट बनाए जाएंगे भूतपूर्व सैनिकों के लिए। और एक क्वेश्चन और आता है यहाँ पे, जैसे झज्जर की बात आई, हरियाणा का तीसरा सैनिक स्कूल, हरियाणा का तीसरा जो सैनिक स्कूल है वो भी कहाँ पर? ये भी मातनहेल। ये भी कहाँ पर? मातनहेल गांव पड़ता है। और कहाँ पर पड़ता है? झज्जर में पड़ता है। क्योंकि पहला सैनिक स्कूल कहाँ पर है? करनाल में है। दूसरा कहाँ पर है? रेवाड़ी में। और तीसरा जो खुलेगा वो कहाँ पर? मातनहेल। और ये कहाँ पर पड़ता है? झज्जर में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंदे मातरम योजना। ये जो योजना है इसका क्या नाम है? वंदे मातरम योजना का संबंध किससे है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वंदे मातरम जो योजना है इसका संबंध किससे है? गर्भवती महिलाओं से इस योजना का संबंध है। अब कैसे है इस योजना का संबंध गर्भवती महिलाओं से? सुरक्षित मातृत्व के लिए आयरन की गोलियां गर्भवती महिलाओं को जो है वो हर स्वास्थ्य केंद्र से वो फ्री दी जाएंगी। और क्यों दी जाएगी? ताकि उनका जो बच्चा है वो स्वस्थ पैदा हो सके। तो इस योजना का आपने संबंध याद रखना है, किससे है? गर्भवती महिलाओं से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की पहली सेब मंडी। तो आपने अच्छे से इस क्वेश्चन को याद रखना है। हरियाणा की पहली सेब मंडी कहाँ पर खुली? ये पिंजौर में खुली। पिंजौर यानी कि पंचकूला में। और ये हरियाणा की पहली जो है वो सेब मंडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीजेंड ऑफ करण। लीजेंड ऑफ करण जो उपन्यास है ये आपने याद रखना है कि लीजेंड ऑफ करण उपन्यास के राइटर यानी कि किसने लिखा? तो करणवीर अरोड़ा ने इसको लिखा, लीजेंड ऑफ करण उपन्यास को। तो ये थे बच्चों 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो आज एक क्वेश्चन आपके लिए। तो आज का जो क्वेश्चन रहेगा, इस क्वेश्चन का जो आंसर आपने देना है वो कमेंट बॉक्स में आपने लिखना है। तो क्वेश्चन जो रहेगा आपके लिए, हरियाणा का अध्यापक
का गांव किसे बोलते हैं? हरियाणा में या फिर हरियाणा का, हरियाणा में या फिर हरियाणा का, हरियाणा में अध्यापक का गांव किसे बोला जाता है? तो ये क्वेश्चन है आपके लिए। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है। शोभा सागर झील हरियाणा में कहाँ पर है? शोभा सागर झील, देखो कई बुक्स में तो इसको झील बोला है और कई बुक्स में इसको तालाब बोला है। एक्चुअली ये तालाब है और ये कहाँ पर है? ये नारनौल में है, जो कहाँ पर पड़ता है? महेंद्रगढ़ में, महेंद्रगढ़ के नारनौल में। और क्वेश्चन आता है कि जो शोभा सागर झील है या तालाब है ये किस काल का है? तो ये मुगल कालीन है और ये नारनौल का सबसे बड़ा तालाब है। कौन सा? शोभा सागर तालाब या फिर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हरियाणा में बच्चों की स्थिति सुधारने के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया गया? हरियाणा में बच्चों की स्थिति, कौन से बच्चे? जो अनाथ बच्चे हैं या फिर जो बच्चे किसी अपराध में लिप्त हैं उन्हें सुधारने के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया गया था? उसका नाम है एकीकृत बाल विकास योजना। एकीकृत बाल विकास योजना। और ये कब चलाई गई थी? 1976 में इसको चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जलीय स्तर मानचित्र को पूरा करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है? जलीय स्तरीय यानी कि मानचित्र को पूरा करने वाला देश का जो पहला राज्य है वो कौन सा बना है? हरियाणा है। हरियाणा राज्य ने इसको 2016 में कंप्लीट कर दिया था। किसे? एक्यूफायर जो जलीय सिस्टम है इसको हरियाणा ने कब कंप्लीट कर दिया था? 2016 में। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि ये जो जलीय स्तर मानचित्र जो योजना है इसे कब चलाया गया था? इसे 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत चलाया गया था। और 12वीं पंचवर्षीय योजना जो है वो कब से कब तक थी? 2012 से 2017 तक थी। और फिर क्वेश्चन आता है कि हरियाणा के साथ जो है वो कितने स्टेट हैं जिन्होंने इसको कंप्लीट कर लिया है, यानी कि जलीय स्तर मानचित्र को कंप्लीट कर लिया है। हरियाणा के साथ टोटल कितने हैं? 8 स्टेट हैं। और जो हरियाणा है इसने 2016 में कंप्लीट किया है। जो 7 स्टेट हैं उन्होंने कब इसको कंप्लीट किया है? 2017 में इसको कंप्लीट किया है। और ये जो योजना है वो किसके लिए है? जो भूमिगत जल है उसे सुधार करने के लिए, उसमें सुधार करने के लिए इस योजना को चलाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रंगीला हनुमान मंदिर हरियाणा में कहाँ पर है? रंगीला हनुमान मंदिर हरियाणा में कहाँ पर है? चरखी दादरी में है। और चरखी दादरी जो है हरियाणा का नवसृजित जिला है। नवसृजित जिला कौन सा है? चरखी दादरी है। और चरखी दादरी जो है वो किस में से अलग हुआ था? भिवानी में से अलग हुआ था। और रोहतक के साथ दूसरा जिला हरियाणा का बन गया है जिसकी सीमा किसी दूसरे स्टेट के साथ नहीं लगती। देखो यहाँ पर तो आया है रंगीला हनुमान मंदिर, ये कहाँ पर है? चरखी दादरी में है। और अगर क्वेश्चन आता है कि चिट्टा मंदिर कहाँ पर है? चिट्टा मंदिर कहाँ पर है? तो यही कहाँ पर पड़ता है? यमुनानगर। यमुनानगर में पड़ता है चिट्टा मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नौरंग राय तालाब हरियाणा में कहाँ पर है? नौरंग राय तालाब कहाँ पर है? हरियाणा में अंबाला में है। और ये कहाँ पर है? अंबाला में अंबा देवी के मंदिर के पास। अंबा देवी के मंदिर के पास, अंबा देवी के मंदिर के पास है कौन सा मंदिर? कौन सा तालाब? नौरंग राय तालाब। और अम्बा मंदिर कौन सा? जिसके नाम से अंबाला का नाम पड़ा है, अम्बा मंदिर के नाम से ही, क्योंकि अंबाला का नाम अंबाला पड़ा है। या फिर आमों की खेती की अधिकता के कारण यहाँ पर किसका नाम पड़ा है? अंबाला नाम पड़ा है। या फिर क्या आता है एग्जाम में कि अंबा राजपूत की वजह से अंबाला का नाम अंबाला पड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रानी का तालाब। रानी का तालाब जो है हरियाणा में कहाँ पर है? रानी का तालाब भी कहाँ पर है? अंबाला में है। और ये जो तालाब है कितने साल पुराना है? लगभग 400 साल पुराना इस तालाब को माना जा रहा है। और फिर कई क्वेश्चन आ जाते हैं अंबाला से रिलेटेड, जैसे सुभाष पार्क कहाँ पर है? सुभाष पार्क ये भी कहाँ पे है? अंबाला में है। पटेल पार्क कहाँ पर है? पटेल पार्क भी कहाँ पर पड़ता है? अंबाला में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैथोलिक होली रिडीमर जो चर्च है वो हरियाणा में कहाँ पर पड़ता है? कैथोलिक होली रिडीमर चर्च जो है हरियाणा में कहाँ पर पड़ता है? अंबाला में पड़ता है। और ये जो चर्च है अंबाला का पहला चर्च है, कौन सा? कैथोलिक होली रिडीमर। और कैथोलिक शैली में बना हुआ ये पहला चर्च है हरियाणा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका निर्माण कब हुआ था? इसका निर्माण हुआ था 1848 में। और अगर क्वेश्चन आता है किसने करवाया था?
एक पृष्ठ थे जिनका नाम था वीनस, उन्होंने इसका निर्माण करा था किसका, होली रिडीमर चर्च का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कैथोलिक होली रिडीमर जो चर्च है इसका पुनर्निर्माण कब हुआ था, तो इसका पुनर्निर्माण कब हुआ था, 1908 में इसका पुनर्निर्माण हुआ था, यानी कि इसको रिपेयर कराया गया था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अगर क्वेश्चन आपके पास आए कि कैथोलिक होली जो रिडीमर चर्च है पहली बार इसको किसने देखा था या फिर इसकी यात्रा किस वायसराय ने की थी, सिर्फ एकमात्र वायसराय है जिसका नाम है लॉर्ड रिपन, इसने पहली बार यहाँ की यात्रा की। यानी कि कैथोलिक जो होली रिडीमर चर्च है इसमें सबसे पहली बार कौन आए थे, एकमात्र जो वायसराय है जो इसमें आए थे जिसका क्या नाम है, लॉर्ड रिपन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सेंट पॉल चर्च, ये तो कई बार एग्जाम में आ चुका है कि सेंट पॉल चर्च हरियाणा में कहाँ पर है, तो ये भी कहाँ पे पड़ता है, अम्बाला में पड़ता है। इसका निर्माण कब हुआ था, 14 जनवरी 1852 को इसका निर्माण स्टार्ट हुआ था और ये बनकर कब तैयार हुआ था, 4 जनवरी 1857 को ये बनकर तैयार हुआ था। और अगर इसकी शैली पूछी जाए कि इसकी शैली कौन सी है, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसकी जो शैली है वो कौन सी है, ये गोथिक शैली में बना हुआ है। कौन सा चर्च, सेंट पॉल चर्च किस शैली में बना हुआ है, गोथिक शैली में बना हुआ है। और 21 सितंबर 1965 को कौन सा युद्ध हुआ था, भारत और पाक युद्ध हुआ था, तो उसका गवाह अम्बाला का कौन सा चर्च है, सेंट पॉल चर्च है। किसका गवाह, भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था कब हुआ था, 1965 में, क्योंकि इसके ऊपर पाकिस्तान ने बॉम्ब गिराया था और इसका जो काफ़ी हिस्सा है वो टूट चुका है, इसका काफ़ी हिस्सा टूट चुका है, मतलब अब ये जर्जर हालत में है। कौन सा चर्च, सेंट पॉल चर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पीर तुर्कमान की कब्र हरियाणा में कहाँ पर है, तो पीर तुर्कमान की जो खबर है हरियाणा में कहाँ पर है, वो नारनौल में है। और अगर क्वेश्चन आता है कि पीर तुर्कमान हरियाणा में किस शताब्दी में आए थे, तो ये 12वीं शताब्दी में आए थे, 12वीं शताब्दी में आए हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आ चुका है, हरियाणा में धूसर मृद भांड कहाँ से मिले, हरियाणा में धूसर मृद भांड यानी कि मिट्टी के जो बर्तन हैं वो कहाँ से मिले, ये कहाँ से मिले हैं, ये भगवानपुर। और भगवानपुर कहाँ पर पड़ता है, कुरुक्षेत्र में पड़ता है। और अगर क्वेश्चन आता है कि भगवानपुर की जो खोज है हरियाणा में किसने की थी, ये की थी JP जोशी ने की थी। और कब की थी, 1975 और 76 में इसकी खोज की थी, किसकी, भगवानपुर की। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में कोविड से पहली मृत्यु कहाँ पर हुई, हरियाणा में कोविड से पहली मृत्यु कहाँ पर हुई थी, अम्बाला में हुई थी। और जो अम्बाला में हुई थी ये किस स्थान पे रहते थे, अम्बाला की जो टिम्बर मार्केट है, अम्बाला की टिम्बर मार्केट में इनका निवास स्थान था। और ये कितनी एज के थे, 65 ईयर्स के एक बुजुर्ग थे, इनकी डेथ हुई थी हरियाणा में कोविड से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोमेश्वर झील हरियाणा में कहाँ पर है, सोमेश्वर झील हरियाणा में कहाँ पर है, चरखी दादरी में है। और इसका निर्माण किसने करवाया था, मुगल सम्राट औरंगजेब द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। और कब कराया था, 1687 में इसका निर्माण कराया था, किसने, मुगल सम्राट औरंगजेब। चुनाव आयोग ने हरियाणा के किस खिलाड़ी को प्रदेश का आइकन बनाया है, हरियाणा के किस खिलाड़ी को प्रदेश का आइकन बनाया है, तो किसे बनाया है, अमित सरोहा। अमित सरोहा कौन है, अर्जुन अवार्डी है हरियाणा के, इन्हें अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। और हरियाणा के किस स्थान से हैं, पानीपत से हैं। अगर क्वेश्चन आता है कि इनका संबंध हरियाणा के किस स्थान से है, तो ये पानीपत से है। और इन्होंने जो 2016 में पैरा ओलंपिक हुए थे, कहाँ पर, रियो में जो पैरा ओलंपिक हुए थे इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था, किसने, अमित सरोहा ने। और उसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये हरियाणा के पहले क्वाड्रीप्लेजिक है। क्वाड्रीप्लेजिक कौन होते हैं, जिनका गर्दन के नीचे का जो हिस्सा है वो एक एक्सीडेंट की वजह से खराब हो चुका है, तो इन्हें क्या बोला जाता है, हरियाणा के पहले क्वाड्रीप्लेजिक है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो था बच्चों हरियाणा के जो है आइकन किसे बनाया है, चुनाव आयोग ने। फिर क्वेश्चन आता है हरियाणा चुनाव आयोग की ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो ब्रांड एम्बेसडर कौन है, दीपा मलिक भी कौन, जिन्होंने रियो ओलंपिक 2016 में इन्होंने भी सिल्वर मेडल जीता था।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये तो था दीपा मलिक के बारे में। उसके बाद क्वेश्चन आता है हरियाणा के जो है मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन है? राजीव रंजन। राजीव रंजन हरियाणा के मुख्य चुनाव आयुक्त है। और अगर क्वेश्चन आता है कि इंडिया के कौन है, इंडिया के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो सुनील अरोड़ा। सुनील अरोड़ा ये इंडिया के हैं और हरियाणा के कौन है? राजीव रंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में सिंगल प्लास्टिक यूज से कहाँ पर रोड बनाया गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हरियाणा में जो है वो सिंगल प्लास्टिक यूज से कहाँ पर रोड बनाया गया है, तो कहाँ पर बनाया गया है? फरीदाबाद में बनाया गया है। और ये कितना लंबा है? 850 मीटर इसकी लंबाई है। और अगर क्वेश्चन आता है कि किस कंपनी ने बनाया है, तो ये इंडियन ऑयल, तो ये इंडियन ऑयल कारपोरेशन ने बनाया है। कहाँ पर? फरीदाबाद में। ये कौन सी प्लास्टिक, जो वेस्ट प्लास्टिक है, जैसे कैरी बैग है, इस तरह से जो वेस्ट प्लास्टिक है उससे क्या बनाया गया है? रोड बनाया गया है फरीदाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराली न जलाने वाले किसानों को हवाई यात्रा कराने की पहल किस गाँव के सरपंच ने की थी। यानी कि जिन किसानों ने पराली नहीं जलाई है उन्हें हवाई यात्रा जो है वो कराई थी। किस किसान ने और कहाँ के किसान ने कराई थी? ये गांव का नाम पड़ता है घिकाड़ा, और जो कहाँ पर पड़ता है? चरखी दादरी। चरखी दादरी का जो घिकाड़ा गांव है वहाँ के सरपंच ने किसानों को क्या कराई है? हवाई यात्रा कराई है। और अगर क्वेश्चन आता है कि सरपंच का नाम क्या है, तो सरपंच का नाम क्या होगा? सोमेश। सोमेश जो सरपंच है वो घिकाड़ा गाँव के, इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के स्वच्छ भारत अभियान से प्रभावित होकर अपने गांव से ही इस अभियान की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में प्रथम बार मतदान करने वाले मतदाताओं का स्वागत कैसे किया? तिलक लगाकर किया। यानी कि जो मतदाता पहली बार वोटिंग कर रहे हैं, मतदान कर रहे हैं, उनका जो स्वागत है वो किस तरह से किया गया? तिलक लगाकर किया गया। किस स्थान से, किस जिले से? गुरुग्राम से। और कब? 2019 के जो इलेक्शन हुए थे उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समीर गहलोत का संबंध हरियाणा के किस स्थान से है? सबसे पहले तो जान ले समीर गहलोत है कौन। ये हरियाणा के सबसे कम एज के अरबपति हैं। 34 ईयर्स की एज में ये हरियाणा के अरबपति बने। और सबसे कम एज के हैं कौन हरियाणा के अरबपति? तो समीर गहलोत। इनका संबंध हरियाणा के कहाँ से है, किस स्थान से है? रोहतक से है। और अगर इनकी कंपनी के बारे में पूछा जाए, कौन सी कंपनी है? इंडिया बुल्स जो कंपनी है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है इनकी, कौन सी? इंडिया बुल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हरियाणा में बाल संस्थाओं का नाम बदलकर, यानी कि बाल संस्थाएं कौन सी? चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट जो है उनका नाम बदलकर क्या कर दिया है? यानी कि उनका एक नया नाम रखा है। कौन सा नाम रखा गया है? जगन्नाथ आश्रम इसका नाम रखा गया है। और अगर क्वेश्चन आता है कि इनका नाम कब चेंज किया, तो इनका नाम कब चेंज किया गया था? 25 दिसंबर 2018। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है बच्चों, जैसे 25 दिसंबर है, 25 दिसंबर को भारत में किस दिवस से मनाया जाता है? तो 25 दिसंबर को किससे? सुशासन दिवस। सुशासन दिवस के नाम से मनाया जाता है। और सुशासन दिवस जो है वो किन के नाम से? प्रधानमंत्री, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन होता है किस दिन? 25 दिसंबर को। तो इसलिए कौन सा दिवस मनाया जाता है? सुशासन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनीष जोशी का संबंध हरियाणा में कहाँ से है? सबसे पहले तो हम जान लें कि मनीष जोशी है कौन। हरियाणा के जो मनीष जोशी हैं ये कौन है? ये थिएटर कलाकार है, जादूगर है और कठपुतली कलाकार है। कठपुतली कलाकार है। तो इनका संबंध हरियाणा में किस स्थान से है? हिसार से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की राजनीति के भीष्म पितामह किन्हें कहते हैं? हरियाणा की राजनीति के भीष्म पितामह, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। किन्हें कहते हैं? तो चौधरी देवीलाल को कहा जाता है हरियाणा की राजनीति के भीष्म पितामह। और अगर क्वेश्चन आता है कि चौधरी देवीलाल हरियाणा के किस जिले से संबंधित है, तो सिरसा, सिरसा से संबंधित है। और चौधरी देवीलाल जी हैं, इनके बारे में सबसे जो इम्पोर्टेंट आपने बात याद रखनी है कि अगर क्वेश्चन आता है हरियाणा के सबसे ज़्यादा एज के सीएम कौन बने थे, तो चौधरी देवीलाल बने थे। और अगर कम एज की बात की जाए तो कौन बने थे? चौधरी बंसीलाल। चौधरी बंसीलाल सबसे कम एज के बने थे सीएम, और सबसे ज़्यादा एज के चौधरी देवीलाल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा की लेडी खली। देखो खली के बारे में तो सब जानते हैं, लेकिन हरियाणा की लेडी खली या फिर हार्ड लेडी के नाम से किन्हें जाना जाता है? किन्हें जाना जाता है? कविता दलाल को जाना जाता है हरियाणा की लेडी खली के नाम से, क्योंकि ये हरियाणा की पहले WWF की रेसलर है, इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है? लेडी खली बोला जाता है। और अगर क्वेश्चन आता है कि इनका संबंध कहाँ से है, इनका संबंध जींद जिले के मालवी गांव से है। मालवी गांव इनका जन्म स्थान है और कहाँ पर पड़ता है? जींद में पड़ता है। और अगर इनके जन्म की बात पूछी जाए तो 20 सितंबर 1986 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर? मालवी गांव में। और इन्होंने दक्षिण एशियाई गेम में कौन सा मेडल जीता था? गोल्ड मेडल जीता था। कितने भार में? 75 किलो भार में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है महेंद्र चौधरी। महेंद्र चौधरी कौन थे? फिजी के पूर्व पीएम, और फिजी के पूर्व पीएम थे। और इनका संबंध कहाँ से? हरियाणा से। हरियाणा के किस स्थान से इनका संबंध है? तो हरियाणा के रोहतक से इनका संबंध है, क्योंकि जो फिजी देश है यहाँ के पीएम बने थे, ये 1 साल के लिए बने थे। और कब बने थे? 1997 और 98, 1 साल के लिए इनका टाइम पीरियड रहा था। और अगर क्वेश्चन आता है कि इनकी पार्टी का क्या नाम है, पार्टी का नाम अगर हम बात करें तो लेबर पार्टी इनकी पार्टी का नाम है। वहाँ के जो पीएम बने थे, कौन बने थे? महेंद्र चौधरी। गांव में शराब का ठेका खोलने या न खोलने की शक्ति किसके पास होती है? देखो गांव में जब शराब का ठेका खोलने या नहीं खोलने, उसकी पावर किसके पास होती है? ग्राम सभा के पास इसकी पावर होती है। और अगर गांव के 10% लोग मना कर दे ठेका खोलने के लिए गांव में, तो वहाँ पर ठेका नहीं खुलता। तो पावर किसके पास होगी? ग्राम सभा के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रदेश में कितने गांवों में योग एवं व्यायाम प्रयोगशालाएं खोलने का लक्ष्य रखा गया है? हरियाणा के टोटल 6500 गाँव में, कितने गाँव में? 6500 गाँव में क्या खोलने का? व्यायाम या फिर योगशालाएं खोलने का लक्ष्य रखा गया है। लेकिन अब तक कितनी व्यायामशालाएं खोल चुकी हैं? कितने गाँव में खुल चुकी है? तो 511 खुल चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना क्या है? मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना के अंडर क्या आएगा? आंगनवाड़ी केंद्रों में आने वाले 6 वर्ष, कितने वर्ष के बच्चे? 6 वर्ष तक के बच्चे और गर्भवती महिलाओं को क्या उपलब्ध करवाना? दूध उपलब्ध करवाना। किस योजना के अंडर आता है? मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना के अंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है खेलो इंडिया गेम। देखो खेलो इंडिया गेम जो 2021 के होंगे, उसकी मेजबानी कौन करेगा? तो मेजबानी कौन करेगा? हरियाणा करेगा। और हरियाणा के किस स्थान पर होंगे? पंचकुला में होंगे 2021 के खेलो इंडिया गेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के टोटल कितने गांव डिजिटल बन गए हैं? क्योंकि हरियाणा के प्रत्येक गांव को डिजिटल बनाने का लक्ष्य रखा गया है। तो हरियाणा के टोटल 114 गांव जो है वो डिजिटल बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास परियोजना। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जो ग्राम सचिव का एग्जाम है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो मैक्सिमम में मैंने बताए हैं। तो इसमें क्या आएगा? जैसे विकास परियोजनाओं से संपूर्ण जानकारी तथा पंचायत द्वारा किए गए विकास कार्यों की जानकारी किस योजना के तहत मिलेगी? तो कौन सी योजना होगी जिसके तहत हम जानकारी ले सकते हैं? ग्राम दर्शन और पोर्टल। तो इस योजना का नाम आपने याद रखना है, ग्राम दर्शन और पोर्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल डोरा मुक्त करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? देखो सबसे पहले तो आपने याद रखना है, सबसे पहले हरियाणा का कौन सा गांव लाल डोरा मुक्त हुआ है? तो करनाल का सिरसी गांव, करनाल का सिरसी गांव जो है वो लाल डोरा मुक्त हुआ है। और इस योजना का क्या नाम है? स्वामित्व योजना। ये योजना, इसका ये नाम क्यों रखा गया है? क्योंकि जो गांव लाल डोरा मुक्त हो चुके हैं उन्हें जो है उन पर्सन को जिनकी वो ज़मीन है, जिनकी वो जगह है, उनको मालिकाना हक मिलेगा और इसकी वजह से उस ज़मीन को वो बेच सकते हैं या फिर खरीद सकते हैं। और जो टोटल 22 ज़िले हैं, टोटल 22 जिलों के कितने गांव लाल डोरा मुक्त हो चुके हैं? तो 227 गांव लाल डोरा मुक्त हो चुके हैं। और अगर आप डिस्ट्रिक्ट की बात है आपके पास,
एक तो करनाल हो चुका है लाल डोरा मुक्त, एक कौन सा डिस्ट्रिक्ट हो चुका है, सिरसा हो चुका है, और एक कौन सा स्थान जो सोहना है, ये लाल डोरा मुक्त हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ओलंपिक एवं पैरा ओलंपिक। देखो ओलंपिक गेम और पैरा ओलंपिक गेम में जो खिलाड़ी क्वालिफाई करते हैं, क्वालिफाई करते ही उन्हें कितनी राशि दी जाएगी, किसके लिए दी जाएगी, ट्रेनिंग के लिए या फिर तैयारी करने के लिए कितनी राशि दी जाएगी, तो उन्हें 5 लाख की राशि दी जाएगी, जो किसके लिए क्वालिफाई करते हैं, ओलंपिक के लिए या फिर पैरा ओलंपिक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है प्रदेश में महिला पुलिस कर्मियों की संख्या 10% से बढ़ाकर कितनी कर दी है। देखो अब तक जो थी वो तो 10% थी, जो टोटल थी हरियाणा में महिला पुलिस कर्मियों की संख्या, तो अब कितनी कर दी है, वो 15% कर दी है हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम यहीं से लेके चलते हैं हरियाणा महिलाओं की पुलिस कर्मियों की संख्या से लेकर कि हरियाणा में जो है टोटल महिला पुलिस थाने कितने हैं, अगर थानों की बात करें तो कितने हैं, 34 थाने हैं हरियाणा में महिला पुलिस थाने। और अगर क्वेश्चन आता है कि हरियाणा में सबसे पहला महिला पुलिस थाना कहाँ पर खुला था, तो पंचकुला में खुला था, और किस अवसर पर खुला था, राखी के अवसर पर खुला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिजली वितरण निगम को जो लाभ होगा, देखो बिजली वितरण निगम को जो लाभ होगा उसका कितने % सामाजिक कार्यों में लगाया जाएगा, तो इसका कितने % लगाया जाएगा, 2% सामाजिक कार्यों में लगाया जाएगा। और इस 2% के अंदर क्या होगा, गांव में क्या होगा, सरदार पटेल के नाम से, सरदार पटेल के नाम से क्या खुलेगा, पुस्तकालय, पुस्तकालय खोला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। देखो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति अब की बार आई थी 2020 में, सिफारिश को लागू करने वाला हरियाणा कौन सा राज्य बन गया है, तो हरियाणा प्रथम राज्य बन गया है। पहली बार जिस राज्य ने नई शिक्षा नीति लागू की है वो हरियाणा कौन सा राज्य है, पहला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रैकिया बार कोडिंग सिस्टम क्या होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ट्रैकिया बार कोडिंग सिस्टम क्या है, तो इसमें क्या होगा, ये हरियाणा पुलिस के तहत चलाया है, और इसमें क्या होता है कि जैसे सबूतों की छेड़छाड़ की आशंका को ख़त्म करने के लिए ये सिस्टम चलाया गया है। सबूतों से अगर छेड़छाड़ करते हैं तो उस आशंका को ख़त्म करने के लिए कौन सा सिस्टम चलाया है, ट्रैकिया बार कोड सिस्टम। और इसके लिए मधुबन स्थित जो फोरेंसिक साइंस प्रयोगशाला बनाई गई है, कहाँ पर, मधुबन, कहाँ पर पड़ता है, करनाल में पड़ता है। क्या बनाई गई है यहाँ पे, फोरेंसिक साइंस प्रयोगशाला बनाई गई है। और अगर इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और आता है फरीदाबाद में 6 नए साइबर क्राइम सेंटर खोले गए हैं, क्योंकि साइबर क्राइम को कम करने के लिए, क्योंकि साइबर क्राइम की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, उसे कम करने के लिए फरीदाबाद में 6 नए साइबर क्राइम सेंटर खोले गए हैं। और अगर क्वेश्चन आता है कि हरियाणा में सबसे पहले साइबर क्राइम सेंटर कहाँ पे खुला था, तो गुरुग्राम में खुला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पासपोर्ट सत्यापन कार्य में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए, यानी कि पासपोर्ट में सही जानकारी देने के लिए, बेहतर प्रदर्शन करने के लिए हरियाणा का देश में कौन सा स्थान है, तो हरियाणा का देश में कौन सा स्थान है, 3rd स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल ही जीवन मिशन के तहत, किस मिशन के तहत, जल ही जीवन मिशन के तहत कब तक स्वच्छ जल आपूर्ति लक्ष्य को प्राप्त करने का उद्देश्य रखा गया है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये मिशन क्या है। हरियाणा के प्रत्येक गांव में 100% पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने के लिए कौन सा मिशन स्टार्ट किया गया है, जल ही जीवन मिशन। और इसको कब तक पूरा करने का लक्ष्य है, इसे 30/6/2022 यानी कि 30 जून 2022 तक इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भावांतर भरपाई योजना में कितनी फसलें शामिल की गई है। भावांतर भरपाई योजना में स्टार्टिंग में 3 फसलें थी, उसके बाद अब इसमें टोटल फसलें कितनी हो गई हैं, 19 फसलें इसमें शामिल कर ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में 22 करोड़ की लागत से पहली संयुक्त फूड एंड ड्रग टेस्टिंग लैब शुरू की गई है। हरियाणा के पहली है ये, हरियाणा में कहाँ पर, फूड ड्रग टेस्टिंग जो लैब है कहाँ पे शुरू की गई है, पंचकुला के सेक्टर 3 में ये शुरू की गई है। और इसके लिए क्या होगा, जो हमारे खाद्य पदार्थ हैं उनकी टेस्टिंग होगी कि वो सही है या नहीं है। हरियाणा के किस जिले में पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय स्वास्थ्य एवं विज्ञान विश्वविद्यालय खोला जा रहा है। देखो यहाँ पे विद्यालय की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटी की बात की जा रही है। कौन सी यूनिवर्सिटी, स्वास्थ्य एवं विज्ञान यूनिवर्सिटी। कहाँ पे खोली जा रही है,
तो कुटेल गांव में खोली जा रही है। और उसके बाद अगर क्वेश्चन आता है कि कुटेल गांव कहाँ पे पड़ता है, करनाल में पड़ता है। डिस्ट्रिक्ट का नाम पूछा जाए तो करनाल है, और अगर गांव का नाम पूछा जाए तो कुटेल गांव में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में प्लाज्मा बैंक कितने जिलों में खोले जा चुके हैं। देखो प्लाज्मा बैंक के बारे में अगर हम बात करें, प्लाज्मा बैंक जो है वो किस काम आते हैं, जैसे कोविड के जो ट्रीटमेंट के लिए कौन से बैंक खोले गए हैं, प्लाज्मा बैंक खोले गए हैं, क्योंकि प्लाज्मा थेरेपी से किसका ट्रीटमेंट किया जा रहा है, कोविड का ट्रीटमेंट किया जा रहा है। तो हरियाणा में प्लाज्मा बैंक सबसे पहले तो कहाँ पर खुला था, ये याद रखना है आपने, कहाँ पर खुला था, रोहतक में खुला था, और रोहतक पीजीआई में इसको सबसे पहले खोला गया था। और अगर टोटल क्वेश्चन पूछा जाए आपके पास कि टोटल कितने प्लाज्मा बैंक हरियाणा में खुल चुके हैं, तो हरियाणा में 5 खुल चुके हैं। पहला रोहतक है, देन गुरुग्राम, फरीदाबाद, करनाल और पंचकूला, इन 5 जिलों में खुल चुके हैं प्लाज्मा बैंक। और अगर आपके पास क्वेश्चन आए कि भारत में सबसे पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ पर खुला था, तो भारत में सबसे पहला दिल्ली में खुला था। कहाँ पर खुला था, दिल्ली में खुला था प्लाज्मा बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनोबा भावे के संदेश जनता तक पहुंचाने के लिए किस हरियाणवी कवि द्वारा मधुर गीत गाए गए। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए विनोबा भावे कौन थे, जिन्होंने भूदान आंदोलन चलाया था, वो कौन, विनोबा भावे। और इन्होंने जो है वो क्या बताया था कि अपनी खेती का या अपनी ज़मीन का 1/6 हिस्सा जो है वो किसको दिया जाना चाहिए, आपको वो किसे देना चाहिए, जो लैंडलेस किसान है या फिर मजदूर है। तो हरियाणा में किसने मधुर गीतों द्वारा उनके संदेश पहुंचाए थे, भाई परमानंद ने। या फिर आपके पास क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि हरियाणा से भूदान आंदोलन के प्रणेता कौन थे, तो कौन थे, भाई परमानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रेड जोन के जिस गांव में पराली नहीं जलाई गई वहां की पंचायत को कितनी राशि पुरस्कार के रूप में दी जाती है, कि जिस गांव में पराली नहीं जलाई जाती वहां की पंचायत को 10 लाख रुपए किसके पुरस्कार के रूप में राशि दी जाती है, कितनी राशि, 10 लाख रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूटी पर यदि पुलिसकर्मी का कोविड से शिकार होने पर उसकी डेथ हो जाती है तो सरकार द्वारा कितने का बीमा उसका कराया गया है, या फिर कितनी राशि उसके आश्रित परिवार को दी जाएगी, तो 30 लाख रुपए उसके आश्रित परिवार को दी जाती है। और अगर क्वेश्चन आता है कि नगर पालिका के कर्मचारियों का जो बीमा है वो कितने का कराया गया है, किसके अकॉर्डिंग, अगर कोविड से डेथ हो जाती है किसी नगर पालिका के कर्मचारी की तो कितने, 10 लाख रुपए का बीमा उनका कराया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जिले में एम्स की स्थापना की जा रही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। किस जिले में एक नए एम्स की स्थापना की जा रही है, तो किसमें, मानेठी गांव। और अगर क्वेश्चन आता है कि मानेठी गांव किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तो रेवाड़ी में पड़ता है मानेठी गांव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नृत्य में सवाल जवाब होते हैं, किस नृत्य में सवाल जवाब होते हैं, लूर नृत्य में। या फिर क्वेश्चन आपके पास कैसे आएगा कि होली से 2 हफ्ते पहले, 2 सप्ताह पहले कौन सा नृत्य किया जाता है, लूर नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में मेहंदी का सबसे बड़ा निर्यातक जिला कौन है, तो हरियाणा में मेहंदी का सबसे बड़ा निर्यातक जिला कौन सा है, फरीदाबाद है। और फरीदाबाद के बारे में आपने एक बात और याद रखनी है, हरियाणा में जैसे फूलों की खेती, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा फूल होते हैं वो कौन से होते हैं, तो कौन से होते हैं, ग्लैडियस। ग्लैडियस जो फूल है वो सबसे ज़्यादा होते हैं, और ये भी कहाँ होते हैं, ये फरीदाबाद में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रतवई नृत्य, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रतवई नृत्य किस क्षेत्र में किया जाता है, तो रतवई नृत्य हरियाणा के गुरुग्राम और नूह में किया जाता है। और ये जो नृत्य है वो किसके द्वारा, पुरुष व स्त्री, पुरुष व स्त्रियों दोनों के द्वारा किया जाता है। कौन सा नृत्य, रतवई नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महेंद्रगढ़ को किस राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ा जा रहा है। देखो अब तक जो हम पढ़ते जा रहे हैं कि हरियाणा के किस जिला या फिर हरियाणा का कौन सा जिला राष्ट्रीय राजमार्ग से नहीं जुड़ा या उससे राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं निकलता, तो आंसर क्या होता था, महेंद्रगढ़। लेकिन जो महेंद्रगढ़ है अब उसे किससे जोड़ा जा रहा है, राष्ट्रीय राजमार्ग से। और इस राष्ट्रीय राजमार्ग का नाम क्या है, 152D इसका नाम है, आपने अच्छे से याद रखना है। और ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग है महेंद्रगढ़ से नारनौल और नारनौल से अंबाला, यानी कि महेंद्रगढ़ को किससे जोड़ेगा, अंबाला से जोड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, एनीमिया फ्री भारत अभियान में हरियाणा का कौन सा स्थान है, तो एनीमिया फ्री भारत अभियान में हरियाणा का पहला स्थान है, यानी कि टॉप पोजीशन पे कौन सा स्टेट है, हरियाणा है। और आपने क्या याद रखना है, हरियाणा में जो है हेपेटाइटिस
हेपेटाइटिस बी और सी, हेपेटाइटिस बी और सी, इन दोनों की जो दवाइयाँ हैं वो मुफ्त दी जाती है हरियाणा में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आता है, हरियाणा में जो है एनीमिया की ब्रांड एम्बेसडर कौन है, एनीमिया की ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो हरियाणा में मानुषी छिल्लर, मानुषी छिल्लर, मानुषी छिल्लर हरियाणा की ब्रांड एम्बेसडर है, किसकी, एनीमिया फ्री हरियाणा की। और मानुषी छिल्लर कौन, 2017 की मिस वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धमाल नृत्य हरियाणा के किस जिले में प्रसिद्ध है, ये जो क्वेश्चन है बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। धमाल नृत्य हरियाणा के किस जिले में प्रसिद्ध है, तो झज्जर और महेंद्रगढ़, इन दोनों डिस्ट्रिक्ट में जो है वो धमाल नृत्य प्रसिद्ध है। और अगर क्वेश्चन आपके पास आता है कि हरियाणा में सबसे प्राचीन नृत्य कौन सा है, तो धमाल नृत्य है। या फिर आएगा आपके पास कि हरियाणा में महाभारत कालीन कौन सा नृत्य चला आ रहा है, तो कौन सा नृत्य है, धमाल नृत्य। या फिर क्वेश्चन क्या आएगा कि युद्ध जीतने की खुशी में हरियाणा में कौन सा नृत्य किया जाता था, तो कौन सा नृत्य किया जाता था, धमाल नृत्य। और ये जो नृत्य है वो क्या है, ये पुरुष प्रधान नृत्य है। या फिर क्वेश्चन आता है कि धमाल नृत्य किस रस से प्रधान है, तो धमाल नृत्य वीर रस से प्रधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मौसम का स्वागत करने के लिए तीज का त्योहार मनाया जाता है। देखो तीज का त्योहार जो है वो किस ऋतु के आगमन पर, वर्षा ऋतु के आगमन पर मनाया जाता है, तो आंसर इसका क्या होगा, वर्षा ऋतु के आगमन पर। और ये स्त्री प्रधान होता है। अगर क्वेश्चन आए आपके पास तीज नृत्य जो है वो किसके प्रधान होता है, पुरुष प्रधान या स्त्री प्रधान, तो ये स्त्री प्रधान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नृत्य का संबंध भगवान कृष्ण से है, तो किसका संबंध है, रास नृत्य, रास नृत्य का संबंध किससे है, भगवान कृष्ण से है। और अगर क्वेश्चन आता है कि रास नृत्य में क्या दिखाया जाता है, भगवान श्री कृष्ण की रास लीलाएं दिखाई जाती है। और जो रास नृत्य है ये भी कितने टाइप का है, ये 2 टाइप का है, एक तांडव नृत्य है, क्या है, लास्य नृत्य है। जो तांडव है ये तो पुरुष प्रधान होता है और जो लास्य है ये क्या है, ये स्त्री प्रधान होता है। और अगर क्वेश्चन आता है कि जो रास नृत्य है वो कहाँ कहाँ पर किया जाता है, हरियाणा में कहाँ पर किया जाता है, ये होडल, पलवल, होडल में, पलवल में और वल्लभगढ़, वल्लभगढ़, इन 3 स्थानों पर किया जाता है कौन सा नृत्य, रास नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाख की चूड़ियाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एस्टेट में आया हुआ क्वेश्चन है कि हरियाणा में लाख की चूड़ियाँ कहाँ पर मिलती हैं, तो महेंद्रगढ़ में लाख की चूड़ियाँ मिलती हैं। यहाँ पर जो है महेंद्रगढ़ से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। एक तो आपने याद रखना है कि हरियाणा में सबसे ज़्यादा जो खनिज के भंडार है वो कहाँ पर है, तो वो महेंद्रगढ़ में है। जैसे मैग्नीज आपसे पूछा जाए कहाँ पे मिलता है, महेंद्रगढ़ में। या फिर कच्चा लोहा आपसे पूछा जाए कहाँ पर मिलता है, महेंद्रगढ़ में। और संगमरमर के बारे में अगर पूछा जाए तो कहाँ पर मिलता है, हरियाणा में महेंद्रगढ़ में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरियाणा में ज्ञात पूरा स्थलों में राखीगढ़ी के बाद, यानी कि हड़प्पा कालीन जो पूरा स्थल है, राखीगढ़ी के बाद दूसरा सबसे बड़ा पूरा स्थल कौन सा है, तो कौन सा है, दक्ष खेड़ा। तो आपने याद रखना है कौन सी जगह है, दक्ष खेड़ा है। और अगर क्वेश्चन आए कि ये कहाँ पर पड़ता है, ये महम ब्लॉक में पड़ता है, किस डिस्ट्रिक्ट के, रोहतक में, रोहतक में पड़ता है कौन सा स्थान, दक्ष खेड़ा। तो ये थे बच्चों आज की क्लास के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अबाउट हरियाणा जी के। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। तो आज की क्लास के लिए लाइक और शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आती रहे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।